हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। अब थ्योरी का एग्जाम जो है वो भी पास आ रहा है। तो केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से चैप्टर्स जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसमें कोई भी लाइन जो है एनसीईआरटी की मिस नहीं करनी, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको ओनली सिलेक्टेड थ्योरीज करने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 70, 80 और 90 प्लस अगर आपको जाना है तो केमिस्ट्री दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर गुजरात बोर्ड के अंदर आपको परफेक्शन के साथ लिखना होगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कोई भी थ्योरी अगर आपको पूछा है, से फॉर एग्जांपल आपको पूछा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ सरफेस केमिस्ट्री का ये टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, okay, which is used to know to detect the charge of colloidal particle। तो यहां पे आपको एकदम परफेक्शन के साथ जैसे एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर ड्रॉ करना है और वही परफेक्शन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे बेटा अगर आप अपनी कहानी बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। समझ आया आपको? फिगर बनाना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में फिगर बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है। पॉजिटिव सॉल्व जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी, नेगेटिव सॉल्व जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाए, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। तो आपको एकदम परफेक्शन के साथ लिखना है। फिजिक्स में क्या है, आप मैथ्स है, फिजिक्स में बहुत सारा मैथ्स है, तो मैथ्स और फिगर को समझा दोगे तो काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको परफेक्शन के साथ दोस्तों लिखना पड़ेगा। समझ आया आपको? तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि केमिस्ट्री के गुजरात बोर्ड के पेपर में है ना, आपको परफेक्शन के साथ लिखना है, गप्पे नहीं मारने, कहानियां लिखी होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है या उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। तो अब मैं आपको वो चैप्टर का नाम और नंबर बता रहा हूं जिसमें केमिस्ट्री में से, ठीक है, केमिस्ट्री के एग्जाम में उस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। और वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर जो है जिसमें से 4 मार्कर आने वाला है सम या थ्योरी, वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट आप देखो हमारा उसके अंदर और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जो सम्स है ना, मोस्ट टाइम भी सम्स, वो यहाँ पे वहां पे मैंने शो किए हैं, तो वो पहले आप जाके देख लो। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन चैप्टर से 4 मार्कर का थियरी और सम आने वाला है। कौन सा सम आएगा मैंने बोला अभी आपको, कम्युनिटी पोस्ट देखो, वीडियो देखो, उसमें है। और कौन सा थियरी आएगा वो सॉल्यूशन का आप देख लो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो थियरी और सम जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप देख लो। पर चैप्टर 2 से 4 मार्कर का आएगा। चैप्टर 4 जो हमारा है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, उसमें से 4 मार्कर एक आने वाला है। ठीक है, अगेन वही कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा। और हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल आईएमपी मैंने अपलोड कर दिया है, एनसीईआरटी से ही मैंने बताया है, पहले लिखा है और फिर मैंने शो किया है कि कितना कंटेंट इस टॉपिक में लिखना जरूरी है। तीसरा चैप्टर है जिससे दोस्तों 4 मार्कर आने वाला है, वो है चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें से क्या आईएमपी है ना। तो 4 मार्कर का चैप्टर ये है, चैप्टर नंबर 9 क्या आईएमपी है। मैं वीडियो अब इसका अपलोड अभी तक मैंने नहीं किया, पर मैं जल्दी कर दूंगा। और लास्ट एक चैप्टर जो है जिसका आने वाला है थियोरी 4 मार्कर, वो है चैप्टर नंबर 12, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके इंपॉर्टेंट थियोरी मैंने आज ही अपलोड कर दी है। समझ आया दोस्तों आपको? तो 4 मार्कर वाले चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि 4 मार्कर है वो, 16 मार्क तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2, 4, 9 और 12 के मोस्ट टाइम पे थ्योरी प्रिपेयर करो।
और फिर पूरा चैप्टर छान मारो, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा होगा तो ये तो कंफर्म है कि इस चैप्टर से 4 मार्क की थ्योरी आने वाले हैं। तो अगर आपने 4 चैप्टर परफेक्ट किए तो आपके 16 मार्क लॉक हो जाएंगे। समझ आया दोस्तों आपको, है ना? और ये सर्टेन है कि इसी चैप्टर से आने वाला है 4 मार्क का। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? तो ये 4 चैप्टर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कौन से चैप्टर हैं जो हमें पूरे याद करना है? ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, उसका वेटेज भी ज्यादा है पार्ट 1 से। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या है? थ्योरी है। अगर आपने समझ लिया है तो फिर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे और फिर एग्जाम्पल दे दोगे तो थ्योरी का यहां पे आंसर, परफेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर दोस्तों जो है वो मिस नहीं करना, पूरा चैप्टर याद करेंगे हम। ठीक है, फिर हम याद करेंगे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है वो मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन, है ना? वो चैप्टर मिस नहीं करेंगे हम, पूरा चैप्टर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आईएमपी थियरी है उसको पूछने की सर्टिनिटी ज्यादा है। जॉन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है, फिर उसके बाद ये लिचिंग प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, अगर आप इतना कर रहे हो तो ये चैप्टर काफी, बट वो चैप्टर आप पूरा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो पूरा करोगे तो भी ठीक है ना? चैप्टर नंबर उसके बाद है आपका 13 दैट इज अमाइंस, कुछ मिस मत करना। एक चैप्टर है दोस्तों दैट इज पॉलीमर, पूरा चैप्टर याद करना। तो इतने चैप्टर आपको पूरे याद करने हैं। समझ आया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, उसके बाद चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, 13 और पॉलीमर चैप्टर। इतना आपको, इतने चैप्टर पूरे याद करना है। गिन लेते हैं अपने कितने हुए। 2, ठीक है, सोल्यूशन। 4 काइनेटिक्स, 5th सरफेस केमिस्ट्री, 6th मेटलर्जी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 9th चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एसिड। 6 चैप्टर हुए अभी तक। अमाइन बताया मैंने, और मैंने बताया पॉलीमर। तो कितने चैप्टर हुए? 8 चैप्टर हुए दोस्तों। तो 16 में से 8 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें से कुछ भी पूछा है यू आर एबल टू आंसर। और ये 8 चैप्टर का वेटेज 50 मार्क्स के आसपास है, 50 मार्क्स प्लस है। तो 50 मार्क आपके सिक्योर हो गए। और इसमें कुछ भी डाउट है आपको कोई टॉपिक में, मुझे बताओ, मैं वीडियो लेक्चर बना देता हूं तुरंत। समझ आ रहा है आपको? चलो, अब उसके अलावा चैप्टर बाकी रहे उसके दोस्तों अब आईएमपी प्रिपेयर करो जिसकी सर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर है, उसमें से मैंने आईएमपी अपलोड कर दिया है, उतना आप करोगे तो काफी। समझ आया आपको, है ना? चलो, तो कौन से चैप्टर पूरे करने हैं और कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट थियरीज पढ़ने मैंने आपको बता दिया। और इतना करोगे ना 75 प्लस आपके आएंगे, आई गारंटी 75 प्लस आपके आएंगे। और लिखना कैसे है पेपर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉइंट वाइज लिखो आप। तो अब मैं आपको 1-1.5 मिनट के अंदर दिखाता हूं कि जैसे कि आपको पूछा है शॉर्ट की एंड फ्रैंकल इफेक्ट, तो लिखना कैसे है मैं सप्लीमेंट्री में खुद लिख के आपको बताता हूं कि आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अभी इस लेक्चर में तो आपको खाली एक थ्योरी लिख के मैं शो करके बता रहा हूं पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं, पर एक पूरा वीडियो मैं 1-2 दिन में लेके आऊंगा जिसमें पूरी सप्लीमेंट्री में पूरा पेपर जो है, सेक्शन जो भी है हमारे पार्ट बी जो आपका थ्योरी पोर्शन है, उसमें लिखना कैसे है सप्लीमेंट्री में, कितना अच्छे से डेकोरेट करके लिखना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस 10 दिन में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बिफोर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ दैट इज मार्च। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको अब शो करता हूँ सप्लीमेंट्री में लिख के कि शॉर्टकी और फ्रैंकल को कैसे प्रेजेंट करना है, या फिर ऐसा नहीं शॉर्टकी फ्रैंकल, किसी भी थियरी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जितना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन है ना, उतनी गलतियां जल्दी दिखेगी, वो तो है ही, पर आप
पेपर चेकर जो है ना उसको जितना अच्छा दिखेगा ना, समझ आया, वो फटाफट चेक करके अच्छे से मार्क्स लेके आगे बढ़ जाएगा। उसको दिखेगा कि हाँ डेकोरेशन अच्छा है। अब डेकोरेशन का मतलब ये भी नहीं कि अलग अलग पेंसिल, अलग अलग कलर के पेंसिल, ऐसा नहीं करना। कंटेंट को पढ़ पाए सामने वाला जो पेपर चेकर है, ऐसे लिखना है आपको। गलतियां जल्दी दिखेगी तो गप्पे मत मारना, है ना, समझ आ रहा है। पॉइंट वाइज लिख के गप्पे मार दिए तो भी दिखेंगे, है ना। तो परफेक्ट सटीक कंटेंट जो है उसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ताकि पेपर चेकर अच्छे से देख पाए कि हाँ इसका प्रेजेंटेशन बढ़िया है, सही पॉइंट्स लिखें, आगे बढ़ जाएगा, फटाफट पेपर चेक हो जाएगा आपका और अच्छी इंप्रेशन जाएगी। तो कहीं छोटी सी गड़बड़ करी होगी ना, वो भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, समझे आप। चलो देखते हैं, ये थ्योरी में लिख के आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने ये आपकी सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में आपने यहाँ पे ऊपर लिख देना है जो भी क्वेश्चन नंबर है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है आंसर 1, लिखा है आपने शॉर्टकट इफेक्ट। फिर देखो ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। शॉर्टकट इफेक्ट लिखने के बाद देखो मैंने 1-2 लाइन छोड़ दी है और फिर मैंने ऐसे एरो करके पॉइंट बनाया। इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी इफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल। फिर मैंने एक लाइन छोड़ दी, फिर लिखा है शॉर्टकट इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। एकदम सटीक परफेक्ट। फिर लाइन छोड़ दी, शॉर्टकट इफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर, आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। और फिर उसके एग्जाम्पल लिख दिए दोस्तों, है ना। 4 पॉइंट देखो किस तरह से लिखे, आप अच्छे से नोट डाउन करो। देखो इसको इस तरह से आपको पेपर में हर एक थ्योरी का प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए, ना कि यही थ्योरी का प्रेजेंटेशन, हर एक थ्योरी का प्रेजेंटेशन ऐसा। और फिर उसका फिगर बना दिया हमने शॉर्टकट इफेक्ट का, जिसके अंदर देखो एक प्लस गायब कर दिया हमने, एक माइनस गायब कर दिया, कहीं माइनस गायब कर दिया होगा तो कहीं प्लस गायब कर दिया होगा। फिगर कंपलसरी है। फ्रैंकल में भी देखो सेम एज पॉइंट्स लिखे हैं मैंने और पॉइंट के बीच में एक एक लाइन मैंने छोड़ दी। देखो देखा आपने, है ना। फिगर आ गया, एग्जाम्पल आ गए, डेंसिटी के बारे में बात हो गई और प्रेजेंटेशन। देखो आपको मेन तो ये नोट डाउन करना है, प्रेजेंटेशन। समझ आया बेटा आपको, है ना। तो देखा दोस्तों आपने कैसे लिखना है, कितना परफेक्शन के साथ पॉइंट वाइज मैंने लिख के यहाँ पे आपको शो किया। ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना है बोर्ड के पेपर में। ये बात ना बोले केमिस्ट्री के पेपर में कॉपी पेस्ट, है ना, वो अच्छा लगेगा, उसके अच्छे मार्क्स है। थोड़ी बहुत चीजें आप अपने तरीके से कन्विंस कर सकते हो, अपने तरीके से समझा सकते हो कहीं ना कहीं कोई थियरी में। बाकी एग्जाम्पल जो है, फिगर जो है, मैथ्स जो है, या फिर जो डेफिनेशंस है, उसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। उसके अंदर आप कहीं पे भी अपनी खुद की जो चीज़ें हैं, अंदर से आपकी फीलिंग्स, वो शेयर नहीं कर सकते हो। इतना करोगे काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। डेफिनेटली लेक्चर आपको यूजफुल रहा होगा। लाइक जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में जरूर से लिखिए वीडियो आपको कितना यूजफुल रहा। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट टाइम। JS आर्मी आपके साथ है, आप पढ़ते रहो। गुड लक स्टूडेंट्स।